अस्सलाम वालेकुम। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, ये बात पहले भी हुई थी कि न्यूक्लियॉन्स क्यों। मैंने कहा था इसका जवाब आपको दूंगा मैं, स्टिल अभी भी नहीं, आगे आने वाले टॉपिक्स में आएगा। यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, are held together by strong attractive forces. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसमें जो प्रोटॉन पड़े होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, अगर करते हैं तो न्यूक्लियस टूटता क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन है जो आपके माइंड में होना चाहिए। यूरेनियम है 92 प्रोटॉन्स हैं, तो 92 प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, उन्हें करना चाहिए। अब देखते हैं कि क्यों नहीं करते हो, उसका जवाब इसमें मिलेगा हमें। Therefore, if a nucleus is to be decomposed, अगर हमने न्यूक्लियस को उसके अलग अलग अज्जा में अलग करना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, यानी न्यूट्रॉन्स अलग करने हैं, प्रोटॉन्स अलग करना है, वर्क हैज़ टू बी डन, हमें उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। दीज फोर्सेस, यानी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब याद रखें, इसका मतलब प्रोटॉन्स मौजूद हैं, बाउंड हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस टूट नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मौजूद है जो उसको बाइंड किया हुआ है। हेंस बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज, अब इसको आप डिफाइन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वो एनर्जी है जिसकी ज़रूरत है अगर हमें न्यूक्लियस को डीकम्पोज करना है, न्यूक्लियस को तोड़ना है हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, तो फिर हमें बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत है। What is mass defect? It is found that the mass of a nucleus is always less than the total mass of all its constituent, जो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस का मास उससे कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूट्रॉन्स को अलग से उनका वज़न करें, मास लें उनका, प्रोटॉन्स का अलग मास लें, उनका मास कैलकुलेट करके अगर हम उसे न्यूक्लियस में बंद कर दें तो उनका मास पहले से कम हो जाता है। और वो मास किधर गया, दोबारा पढ़ें। इट इज़ फाउंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, जो उसको बना रहे होते हैं। अब ये अजीब बात, अगर आप 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 3 ग्राम लें चीज़ें, उसको आप एक बॉक्स में बंद कर दें, बॉक्स का अलग से वज़न ले लें, वो भी 1 ग्राम हो, तो टोटल 4 ग्राम होना चाहिए। अगर ये 3.9 ग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ गड़बड़ है, 1 ग्राम कहाँ गया। It means that when a number of nucleons are brought together to form a nucleus, a certain amount of mass disappears. मास का कुछ हिस्सा गायब हो जाता है, वो मास कहाँ गया। अब इसके लिए अभी हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर तो नहीं पढ़ा, चैप्टर 19 में है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लगाएंगे, जो मास गायब हो गया वही बाइंडिंग एनर्जी बन गया, और उसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है कि वो न्यूक्लियस को तोड़ने से बचाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस, ये जो डिफरेंस है मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जो कि उसको बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब ये दोनों मासेस में फ़र्क होगा, यानी न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स का मास, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट है। इसको डेल्टा एम से जाहिर करते हैं। दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और हम कहेंगे जी एनर्जी बन गई, विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर इसी एनर्जी ने न्यूक्लियॉन्स को बाइंड किया हुआ है। अब आप ये बात फिर से एक दफ़ा सोचें कि न्यूक्लियस का मास कम है, न्यूक्लियॉन्स का मास अगर हम उसे न्यूक्लियस की थैली में से बाहर निकाल लें वो ज़्यादा है।
मास जो कम हो गया वो कहाँ गया, उसने न्यूक्लियस को बाइंड कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी बना दी उसकी। इसीलिए न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें वो एनर्जी देनी पड़ती है। Hence, binding energy may also be defined as energy which is equivalent to mass defect of the nucleus. बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे कि ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट के बराबर है। आइंस्टाइन के मुताबिक मास और एनर्जी एक ही चीज़ है, लेकिन उनमें रिलेशन है, और वो रिलेशन E = mc² है। द बाइंडिंग एनर्जी रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन of nuclear force that keep the nucleon together in the nucleus. जिसने न्यूक्लियस को, वो न्यूक्लियर फोर्स जिसने न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका बता दिया आपको कि किस मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एंड अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इसी की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा इफ इट्स एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लार्ज। अगर उसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होगी, पर न्यूक्लियॉन से मुराद ये है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, तो फिर न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होगा। मास डिफेक्ट डेल्टा एम ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड। मास ऑफ प्रोटॉन को जेड से ज़रब दें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ये न्यूट्रॉन निकले हुए हैं A - Z, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया आपको, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियस का मास इनसे कम होगा। जब हम इसको निकालेंगे तो ये डेल्टा एम निकलेगा। नीचे यही वजाहत की हुई है कि Z टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, MP इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन, ZMP इज द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, A - Z इज द नंबर of neutrons, Mn is the mass of single neutron, A - Z Mn is the total mass of all the neutrons, M nucleus is the experimental measured mass of the entire nucleus. Hence equation 1 represents the difference in mass between the sum of masses of its constituent and the mass of the nucleus itself. अब इक्वेशन 1 हमें बता रही है डेल्टा M कितना है। इस मिसिंग मास को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको c² से ज़रब दे देंगे, और हम कहेंगे ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई, जिसको B.E से ज़ाहिर करते हैं। B.E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू c²। तो ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें आप देखें उसी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया c² के साथ, डेल्टा M c² डेल्टा M ZMP c² प्लस A - Z Mn c² माइनस M न्यूक्लियस इंटू c²। तो ये जब c² से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा इट इज़ कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। ये इस टॉपिक का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद मैं भेजने लगा हूँ, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, तो लोड करना भी मसला होता है। इसलिए ये इसका पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा इसके फ़ौरन बाद में इंशाल्लाह भेजूँगा आपको। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।